नमोस्तु चर्चरी। सर्वेश जैन छतरपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। विपरीत मान्यता क्या है और इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। विपरीत मान्यता वस्तु स्वरूप के प्रति बिल्कुल उल्टा ही निर्णय ले लेने का नाम है विपरीत मान्यता। और वैसी हमारी श्रद्धा हो जाना, वैसे हमारी धारणा में बैठ जाना, और बैठा हुआ है, अनादि से बैठा हुआ है, निकाल नहीं पाते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति को रात को कोई रस्सी दिखी, पर वो रस्सी को सांप मान लिया और सांप के कारण वह डर गया। यद्यपि वो सांप नहीं है, वह सांप नहीं है और ना ही वो काट सकता है, ना ही कुछ नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि वो रस्सी है, वो जीवंत नहीं है, चेतना नहीं है और ना ही सर्प की अवस्था में है। लेकिन यदि आपने धारणा में उसे सांप ही मान लिया है तो रस्सी से बिल्कुल विपरीत हो गया ना सर्प। तो क्या हुआ? दुख का कारण हुआ, भय का कारण हुआ, परेशान हुए और दुखी हुए। तो देखिए, एक रस्सी को उल्टा विपरीत मानने मात्र में आपको इतना दुख हुआ। ऐसे ही आप हम सब लोगों ने इस प्रकार से अनादि से विपरीत श्रद्धान रखा, और ये आज यदि विपरीतता तोड़ते हैं तो सुखी हो जाते हैं। क्या विपरीत मान रखा? जैसे शरीर है, तो शरीर संबंधी ही हम अपने को मानते हैं, अपना अस्तित्व मानते हैं। तो ये विपरीत मान्यता है। हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम शरीर रूप अपने को स्वीकार करते हैं, तो उसको लेकर के बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। मेरा सुख दुख का कर्ता कोई दूसरा व्यक्ति है, ऐसा विपरीत मानते हैं। तो वह विपरीतता भी हमें क्या देती है? दुख देती है। लोग शोकाकुल रहते हैं, चिंतातुर रहते हैं। क्यों रहते हैं? व्याकुल रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर के, किसी वस्तु को लेकर के। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उनने विपरीत मान्यता डाल रखी है कि ये मुझे सुखी, मुझे दुखी, मुझे परेशान, मुझे उपकार, अनुग्रह आदि, ये सब आदि जो कर रखा है, इससे वस्तु स्वरूप में हमारे प्रति विपरीत श्रद्धा प्रकट हो गया और हम दुखी हो गए। तो विपरीत मान्यता नियम से व्यक्ति को दुखी करता है। इसलिए सच्चा स्वरूप जानने के बाद जो जीव है वो सुखी हो जाता है, बहुत सुखी आत्मा हो जाता है। सम्यक दृष्टि जो है, बहुत सुखी आत्मा हो जाता है यदि स्वरूप को सच्चा मानता है और उसको स्वीकार करता है। तो नमोस्तु चर्चरी। एन के जैन मिजोरम से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। कहते हैं मकान हो या मंदिर वास्तु से बनाना चाहिए, क्या सुख दुख भी वास्तु के कारण ही आते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। वास्तु का मतलब होता है घर, प्रसाद, भवन, सदन आदि अनेक। हम मंदिर को भी भवन बोलते हैं, घर को भी भवन बोलते हैं। देखिए, इन सब के बनाने का एक ढंग होता है। दरवाज़ा दरवाजे के स्थान पर, खिड़की खिड़की के स्थान पर हो, तो सही सही चीज़ सही स्थान पर होती हैं तो व्यक्ति का मन लगता है। बाह्य पदार्थ भी जो है हमारे लिए सुख दुख में निमित्त बन सकते हैं। सुख दुख देते नहीं है, वैसे देने लगे तो हमारी विपरीत मान्यता हो जाएगी। ये हम इनको निमित्त बनते हैं हमारे लिए। तो यदि हमारा मंदिर बहुत अच्छे से वास्तु से बना हुआ है, मकान वास्तु से बना हुआ है, तो वह हमारे लिए सकारात्मक सोच पैदा करता है। और फिर पुद्गल, जिससे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं भी निकलती हैं। तो हम उसमें किस प्रकार से हमारा ये घर बना है, मकान बना है, मंदिर बना है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तु शास्त्र आदि भी लिखे गए हैं और होते भी हैं। अब जिसको नया पूरा मकान, नया मंदिर बनाना है, तो वो पूरा वास्तु का पूरा ध्यान रखे। लेकिन जो व्यक्ति रह ही रहा है मकान में, कई वर्षों से रह रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतना ज़्यादा टेंशन भी मत लेना कि पूरा तोड़ फोड़ करो, परेशान हो जाओ। आपके पिता के पिता और भी परिवार सदस्य वहाँ पहले रहते थे, खुश थे, सुखी थे, आनंद थे। अब आपका भी कर्म का उदय जो अशाता का आ सकता है। अच्छे अच्छे वास्तु वाले घर में कोई मरता नहीं है क्या? कोई बीमार नहीं पड़ता है क्या? कोई डायबिटीज़ नहीं होती है क्या? बीमारी नहीं होती है क्या? उनके यहाँ कोई अपंग आदि बच्चे पैदा नहीं होते हैं क्या? उनके यहाँ भी होते हैं। तो अशाता कर्म तो वहाँ भी उदय में आ सकता है।
और वहाँ भी आजकल के कितने मकान वास्तु से बन रहे हैं, तो क्या सभी सुखी हैं क्या? इस प्रकार से नहीं। तो हमें जो है अपने कर्म को ठीक करना चाहिए। कर्म प्रधान हमारा वैसे धर्म है। कर्म को ठीक करो, अपने मन को ठीक करो, अपने मन को मजबूत करो, अपने मन को सकारात्मक करो। तो इस प्रकार से यदि आप नया बना रहे हो तो आपसे मैं ये सलाह दूंगा कि आप वास्तु से बनवा लो। जहाँ यदि आप रह रहे हैं तो इतना आप बिल्कुल भी मत सोचो, धर्म ध्यान में ज़्यादा दिमाग लगाओ। अपना उपयोग जो है धर्म ध्यान करो, जिससे आपके कर्मों की निर्जरा हो, आशाता कर्म जो हैं आपके नष्ट हो। ठीक है ना? यदि मंदिर और मकान अच्छे बनते हैं तो परिणाम अच्छे लगते हैं, ये निश्चित है। मंदिर का वास्तु बिल्कुल सही होना चाहिए, समाज में भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की भक्ति में मन लगे ऐसा वास्तु होना चाहिए। उसको ध्यान करने में आनंद आए, उसको पूजा भक्ति करने में आनंद आए, इस प्रकार का भी मंदिर का वास्तु होना चाहिए। वास्तु पूरा का पूरा इसका शास्त्र होता है, मंदिर बनाने का प्रारूप कैसे होता है और मकान आदि का भी। ठीक है ना? आदिनाथ ने अपने पुत्र विश्वकर्मा को जो है वास्तु शास्त्र सिखाया, किस प्रकार से घर प्रसाद भवन मंदिर बनते हैं उसकी उन्होंने कला सिखाई थी। तो यह कला हमारे यहाँ पर है, इसे निषेध नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इतना टेंशन भी मत लें इसको लेकर के। आप धर्म ध्यान करें, अच्छे कार्य करें, आपका पुण्य का उदय आएगा तो आवास्तु में भी आपको आनंद आएगा, आपको सुख मिलेगा। इसी बात को अब अच्छे से समझें। वास्तु निमित्त हो सकता है, निमित्त हो सकता है हमारे सुख दुख के कारण में, लेकिन दे नहीं सकता। इस बात को आप समझें, कर्म विज्ञान से आप समझें, अपने कर्म के उदय के बिना किसी प्रकार का सुख दुख हमें मिल नहीं सकता, ये निश्चित है। ऐसा आगम शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, किसी वास्तु वालों के चक्कर में कहीं पूरा मकान तोड़वा दिया, यदि आपके पास पैसे हो तोड़वाओ, नहीं है तो आप शांति से जिसमें हो उसी में अपना जीवन बिताओ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है, और पाठशाला भी प्रचारित की जाती है, जो कि तत्वार स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें, और जिस प्रकार से संबंधित, किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।